यह है स्पिनगर, जिसको उर्दू में कोहे सफ़ेद कहते हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री है, यानी कि एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। इस पहाड़ का सफ़र तकरीबन ज़्यादातर लोगों का ख्वाब होता है और उन लोगों में मैं भी शामिल था। इसके करीब तरीन इलाका पाड़ा चिनार लगता है और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मैंने पाड़ा चिनार का रुख किया और पाड़ा चिनार पहुंचकर अब्दुल हादी भाई ने मुझे वहीं पर रिसीव किया। पाड़ा चिनार पहुंचकर हादी भाई के दोस्तों के साथ स्पिनगर का प्लान बनाया और सीधे अपनी गाड़ियों में उस तरफ निकल गए। कुछ हद तक अपनी गाड़ी में सफ़र किया, वहीं पे गांव में पहुंचकर गाड़ियां पार्क कर दी और जो सामान ज़रूरत था वो वहीं पर उतार लिया। और एक मर्सिडीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है इस सफ़र में। फिर हमने अपना सामान इस मर्सिडीज़ के ऊपर लोड कर दिया और जो खाने पीने की चीज़ें थी वो अपने साथ बैग में रख ली थी और फिर पैदल सफ़र की इब्तिदा यहीं से होती है। तकरीबन 12:30 1 बज रहा है, पौने 1। हमने डिसाइड किया था कि सुबह सवेरे निकलेंगे ताकि इसी टाइम तक हम जो हमारी स्टे की जगह है वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन एक्चुअली सामान पूरा करना तो काफ़ी लेट हो गए। हम 4 दोस्त आगे जाने लगे और बाकी लोग पीछे मर्सिडीज़ को साथ लेकर आ रहे थे। हम आराम आराम से चलते और रास्ते में जगह जगह बैठ कर स्टॉप भी लेते, फिर इस पानी को फॉलो करते। ये पानी स्पिनगर के ग्लेशियर से आ रहा है, जो कि इंतहाई ठंडा और शफाफ और बेहतरीन किस्म का पानी है। इसको अपना रहबर समझकर हम इसको देखते देखते चलते रहे कि भाई साहब पता चला हम अपने साथियों से बहुत दूर निकल आए हैं। कि अभी हम दूसरे दोस्तों से बिल्कुल अलग हुए पड़े हैं। तकरीबन 2 स्टॉप हमने नीचे लिए हैं, ये तीसरा स्टॉप है यहाँ पर। लेकिन अभी तक जो है ना बाकी हमारे जो दोस्त थे ना, मोहम्मद भाई और बाकी लोग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो काफ़ी टाइम यहाँ पे हमने वेट किया है, लेकिन एक्चुअली वो लोग नहीं पहुँचे। अभी हम ये सोच रहे हैं कि नमाज़ पढ़ लें यहाँ पे, तब तक हम कुछ ना कुछ खा पी लेंगे हल्का फुल्का जो हमारे पास रिफ्रेशमेंट का सामान है। वेरी होपफुली तब तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद है ना रास्ता सारा पहाड़ की तरफ हो जाएगा। हम सीधा हाइक करेंगे कि ये रास्ता जो हमने स्ट्रेट कवर किया है ये ख़त्म हो जाएगा। जब तक हमारे साथी आते हमने सोचा थोड़ा सा नैप ही ले लेते हैं, क्योंकि इस पानी के आवाज़ में बहुत ही सुकून मिल रहा था। हम इस पानी की पुरसकून आवाज़ में लेट गए कि थोड़ी देर बाद हमारे साथी मर्सिडीज़ लेकर पहुंच गए। अब पानी को क्रॉस करके मर्सिडीज़ को हमने आगे किया और हम इसके पीछे पीछे चलते रहे। सारा दिन ट्रैकिंग कर रहे थे, हमें भूख भी लग गई थी और मर्सिडीज़ को भी आराम की ज़रूरत थी, तो हमें सोचा कि यहीं पर बैठकर लंच कर लेते हैं और मर्सिडीज़ से भी सारा सामान उतार लिया ताकि वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर ले। खाना खाकर दोबारा सफ़र जारी रखा ताकि शाम होने से पहले इस मकाम तक पहुँचें जहाँ पर हमारी रात गुजरने वाली है। तो मैं सोच रहा था कि शायद इससे ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पता चला है कि ये वाला जो कमरा है ये आज रात की स्टे हमारी इधर होगी। फिर कल सुबह चला यहाँ से ऊपर जितना हम जा सकते हैं। इस जगह पे जो है ना अच्छी जगह है, नॉट दैट बैड, काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और ये जो हमारा कमरा है ना ये हमारे लिए 5 स्टार से कम नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पे ऐसी तरह के कमरे का होना जो है ना किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि हमने अपने साथ ना एक ही कैंप उठाया हुआ है, बाकी कैंप नीचे भूल गए, तो इसी वजह से आज रात इसी में स्टे करेंगे। ये बांडे हैं एक्चुअली, यहाँ पे जो बकरियाँ वगैरह जिनकी जो है ना माल मवेशी होते हैं ना वो लोग यहाँ पे रहते हैं गर्मियों में। इसके अलावा जो है ना सामने हमें ये सारा व्यू देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। 5-6 घंटों के सफ़र के बाद तकरीबन सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हर एक बंदा हर एक कोने में एक एक पत्थर के साथ ठेक लगाकर आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने इरादा किया कि इनकी तबीयत सेट की जाए। फिर मैंने इनको चाय पिलाने के लिए अपना स्टोव निकाला और चाय बनानी शुरू की और फिर सबको चाय पिलाई। फिर जाके किसी की तबीयत सेट हो गई। फिर हादी भाई ने ग्लेशियर्स के ठंडे पानी में चिकन धोया और फिर बाकी दोस्तों ने पुलाव बनाने का एहतमाम शुरू किया। और फिर जुलाई की इस रात में इतनी शदीद किस्म की ठंड थी कि बोन फायर के बगैर गुजारा करना नामुमकिन था। आग जलाकर सब इसके इर्द गिर्द हम बैठ गए और फिर खाना खाया। खाने के बाद ज़बरदस्त किस्म की चाय पी और फिर सोने की नीयत से हम हट्स के अंदर चले गए, क्योंकि भाई साहब सुबह का सफ़र इससे कहीं गुना ज़्यादा सख्त होने वाला है।
सुबह हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, रात को भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। अभी सुबह 6:15 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट की कॉल आई है कि नाश्ता तैयार है, नाश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए सुबह सुबह उठे हैं, ज़रा देखते हैं। आहा, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आदि भाई, नाश्ते में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बस ये डबल रोटी डबल रोटी है, नान है और चाय, इसके अलावा सेब भी है। घर वाली नान होता है ना, वो है कहने वाले नान है, जिसको हम नगान कहते हैं, नगान, नगान। नाश्ता करके एनर्जी बहाल की, फ्रेश हुए, बैग पैक कर दिए और मिशन स्पेन कर शुरू किया। और वो इस पक्के इरादे के साथ शुरू किया कि भाई साहब स्पेन घर पे कदम रख कर ही वापस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। दोबारा सफ़र शुरू किया है ऊपर की तरफ, स्पेन घर की तरफ। इंशाल्लाह गोल यही है कि स्पेन घर के टॉप पर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान की आबादी है, वहाँ तक खुद को पहुँचाएंगे। लेकिन कुछ दोस्त बड़े कमज़ोर हैं, जिस तरह से, सर आप क्या कहते हैं, आप जाएंगे हमारे साथ उधर तक? नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा दूर है। कौसर भाई, अब ऐसे लोग होंगे ग्रुप में तो हमारा जज्बा कैसे रहेगा मेंटेन? यही लोग जो है वो डाउन कर रहे हैं, लेकिन मेरा और कौसर भाई का इंशाल्लाह पक्का अहद है, बुलंद है हमारे हौसले कि हम जाएंगे इंशाल्लाह, हम होकर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर ही चले थे कि हमारे कुछ दोस्तों की तबीयत ने और मूड ने साथ नहीं दिया और वो वापस हो गए थे और हम आगे चलने रहे। रास्ते में खूबसूरत पुल भी सामने आए और साथ में स्ट्रीप भी बढ़ती गई और हमें ये भी पता चल गया कि भाई साहब चाय का सारा सामान तो हम ले आए हैं, लेकिन जिस चीज़ में चाय बननी है वो ही भूल गए हैं, यानी केटल। चीनी, पत्ती, दूध सब कुछ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग बिस्किट्स, लेकिन चाय बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया है। अभी देखते हैं कि अगर बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो आ रहे हो अपने साथ ले आ रहे हैं या नहीं। अल्लाह करे वो अपने साथ ले आए हो यार, चाय के बगैर तो सफ़र नामुमकिन है। धूप तेज़ होने लगी थी और हमने भी अपने कदमों का तेज़ इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद स्टेप बहुत ज़्यादा हो गया था और हमारे दोस्त जगह जगह बैठकर आराम करने लगे। खैर अभी ऐसी हाइट पर पहुंच गए हैं जहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है कि इंजन थोड़ा सा गर्म हो रहा है, लेकिन काफ़ी हाइट पे भी आ चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन जगह भी है। वो भी चेक करें, वो भी चेक करें, यही बेहतरीन जगह है। देखें जी, लड़के बार बार स्टॉप ले रहे हैं, ये देखें अभी भी स्टॉप लिया हुआ है। और ये भी चेक करें, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं सब। वो बिल्कुल नीचे से शुरू किया था हमने। रास्ता जैसे जैसे आगे आगे जाते ख़राब होने लगा, कभी जंगल से होकर, तो कभी झाड़ियों से, तो कभी सीढ़ी के मानंद सीधे पहाड़ पर। और यहाँ पर हम आपस में एक दूसरे से भी अलग हो गए थे और वाकई मेरे लिए भी आगे जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ये वाली स्टीप चढ़ता, मैंने कहा ये लास्ट होगी, इसके बाद ये वाली नज़र आई है, अब ये वाली चढ़ूँगा, इसके बाद एक और नज़र आ जाएगी। इसका मसला ये है ना, इसका एक रास्ता नहीं है, घास, झाड़ियों और पत्थरों में से चलना पड़ता है और कांटे भी होते हैं बहुत सख्त। और यहाँ पे ना टांगे साथ छोड़ रही हैं। एक घंटा मज़ीद ट्रैक करके एक पीक नज़र आ गई थी और धुंध में भी शदीद इजाफा होने लगा था। हमने सोचा कि यहीं पर बैठकर बाकी दोस्तों का भी इंतज़ार करते हैं, तब तक एनर्जी भी बहाल हो जाएगी और सारे दोस्त एक साथ भी हो जाएंगे।
जगह पे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स होने। बड़ा बेहतरीन किस्म का मौसम बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। लेकिन इस बात पे सारे यकजा हुए हैं कि भाई आगे जाएंगे, चाय पियेंगे, जहाँ पे चाय पियेंगे वहीं से वापसी चाय करेंगे। के बगैर वापस नहीं जाना। कैसी बात है इरशाद भाई? चाय के बगैर नहीं जाना। चाय के बगैर वापस नहीं जाना। तो लिहाजा अब यहाँ पे गए, दो ऊपर क्लाउड्स आ गए, 1.5-2 घंटे की ट्रैकिंग और है। पीक तक तो हम पहुंच गए थे, अब मजीद ट्रैक सिर्फ चाय की खातिर होना था। हमारे गाइड के मुताबिक यहाँ पर गडरिये अक्सर अपनी केटल रख लेते हैं और वो भी गडरियों के साथ आके यहीं पे चाय बनाया करते थे। शायद हमें कहीं पे वो केटल मिल जाए। तो बस इस उम्मीद को लेकर नजर आने वाली आबशार की तरफ सफर जारी रखा। ये देखिए जी, यहाँ पे साजिद भाई ने अपनी चाइना रखी हुई थी, वो पहले भी आए हुए थे लेकिन वो नहीं मिल रही थी। बहरहाल हमने जुगाड़ ये कर लिया था, ये वाला जुगाड़ हमने किया था कि हमने ये चीज़ रखी थी लेकिन ये पानी वाली जगह नहीं चल रही थी। हमने कहा इसमें चाय बनाएंगे, लेकिन बहरहाल कल मिशल में पढ़ के दुआएं शुआएं मांग के हमें आखिरकार चाइना मिल गया है। तो अब सारे खुश हैं, वरना सबके हौसले पस्त हो गए थे। ये इस बंदे ने ढूंढा है, इस बंदे ने ढूंढा है। अभी मैं जरा इनको चाय पिलाता हूँ और मिल्क आप खुद डाल लें। वो मैं खुद बनाऊंगा, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है। चाय पीकर जोहर की नमाज अदा करके सफ़र वापसी का जारी रखा और अब वापसी से पता चल रहा था कि वाकई हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं। स्टीप सीधी होने की वजह से वापसी कई ज़्यादा ख़तरनाक थी। फिसल कर गिर कर नीचे जाने का ख़तरा था, लेकिन शुक्र है खैर आफियत से सारे दोस्त नीचे पहुंच गए थे। नीचे दोस्तों ने दिन के खाने का हमारे लिए एहतमाम किया था, वो खाकर रेस्ट करके और फिर बोन फायर जलाकर उसके आगे ज़बरदस्त किस्म की चाय पीकर बिल्कुल सुकून मिल गया था। और फिर रात के टाइम सोकर अगली सुबह उठे और सारा जो गंदम अपने साथ लेकर आए थे उसको इकट्ठा करके एक बैग में डाल दिया और वापस के कदम लेते हुए स्पिनगर से इजाज़त लेकर इस सफ़र का अख्तिताम किया।